मोहम्मद के अखलाक, मोहम्मद का किरदार, मोहम्मद की आदत अगर ये लोग पढ़ लेते तो शायद ये इन चीज़ों को नहीं करते। और ये बीजेपी और आरएसएस की जो ये सरकार है, इनका सिर्फ़ एक ही मुद्दा है, एक ही इनकी बात है कि जितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला जाए, जितना इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ बोला जाए। मुसलमानों को दिखा करके मुसलमान कहाँ डरने वाले हैं। दलितों को दबाया जा रहा है, देश के बेरोजगारों को परेशान किया जा रहा है, पढ़ी लिखी लड़कियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मसला कुछ और है, बात कहीं और दिखाया जा रहा है। लेकिन जब हम देखते हैं, जब अपना जो है कि हमारे हिंदू भाई जब एक कावड़ लेके आते हैं तो पूरे रोड को जो है कि जाम कर देते हैं। घंटों दिनों जो है कि रोड जाम रहता है, बरसाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। ये नहीं कहते कि भाई ये रोड है, इस पे 36 बिरादरी के चलने का जो है कि अधिकार है। सिकंदर आजम, मैं कहता हूँ हमारे साथी लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक हाथ में कुरान, दूसरे में संविधान। आओ बनाए एक मजबूत हिंदुस्तान, क्योंकि हम हैं देश के असली मुसलमान। आप 4PM न्यूज़ नेटवर्क देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश भर में अलग अलग तस्वीरें इस समय सामने आ रही है, जिसमें आई लव मोहम्मद को लेकर के FIR दर्ज की जा रही है। उत्तर प्रदेश में मौलाना तौकीर पर गिरफ्तारी पूरी तरीके से हो चुकी है, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो यहाँ तक कह रहे हैं कि मौलाना भूल गए कि उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, क्या जिस तरीके से तस्वीरें देश भर से आ रही हैं, क्या मुसलमान समाज को डराने और धमकाने की कोशिश की जा रही है? क्या अब आई लव मोहम्मद कहना भी इस देश के अंदर अपराध बन गया? मेरे साथ तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं, और ख़ासतौर से देखिए मेवात के लोग हैं। पिछले दिनों आप लोगों ने देखा होगा कि पंजाब में जब बाढ़ आई तो सबसे पहले मुस्लिम समाज के लोग, ये वही मुस्लिम समाज है मेवात का, जिसने अपने जेवर बेच करके अपनी जिस भी जमा पूंजी उसके पास थी सब कुछ पंजाब को दे दिया। और इन पर ही सवाल बार बार किया जा रहा है। आपसे चर्चा की शुरुआत करूँगी। इस देश में एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन आज आई लव मोहम्मद कहने पर एक अपराध माना जा रहा है, और उस पर FIR दर्ज कर मौलाना तौकीर को जो है जेल के पीछे भेज दिया गया है। कैसे देख रहे हैं इस तरीके से? मैम, ये बिल्कुल सरासर जो है कि जेल में उनको बंद करना, भेजना, ये सरासर एक जुल्म और ज़्यादती है। शायद उन लोगों ने मोहम्मद के बारे में पढ़ा नहीं है। मोहम्मद के अखलाक, मोहम्मद का किरदार, मोहम्मद की आदत अगर ये लोग पढ़ लेते तो शायद ये इन चीज़ों को नहीं करते। और ये बीजेपी और आरएसएस की जो ये सरकार है, इनका सिर्फ़ एक ही मुद्दा है, एक ही इनकी बात है कि जितना मुसलमानों के ख़िलाफ़ बोला जाए, जितना इस्लाम मज़हब के ख़िलाफ़ बोला जाए, जितना इनको टारगेट किया जाए, उतना हमारा जो है कि हिंदू भाई है वो जो है कि हमको वोट सपोर्ट करेगा। और इनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ़ इनका राजनीतिक से मकसद है। तो सिर्फ वोट के लिए मुसलमानों को दबाया जा रहा है। वोट के लिए मुसलमानों को दबाया जा रहा है, जबकि मुसलमानों से देश हित, मुसलमानों से जो है कि इस भारत देश की मोहब्बत जो मुसलमानों के दिल के अंदर है, जो मुसलमानों की जो तवारीख़ हैं, उनको अगर ये पढ़ें तो शायद जो है कि ये चीज़ें नहीं करेंगे। लेकिन इनको सब चीज़ों से नहीं लेना देना है। इनको तो सिर्फ मुसलमान के ख़िलाफ़ जो है कि बोलना भी। कुछ दिन पहले गुड़गांव के अंदर मुसलमानों को पार्कों में नमाज़ पढ़ने पे बहुत टारगेट किया, रोडों पे नमाज़ पढ़ने के लिए बहुत टारगेट किया। लेकिन जब हम देखते हैं, जब अपना जो है कि हमारे हिंदू भाई जब एक कावड़ लेके आते हैं तो पूरे रोड को जो है कि जाम कर देते हैं। घंटों दिनों जो है कि रोड जाम रहता है, बरसाते हैं मुख्यमंत्री, लेकिन मुख्यमंत्री उनके ऊपर फूल बरसाते हैं। ये नहीं कहते कि भाई ये रोड है, इस पे 36 बिरादरी के चलने का जो है कि अधिकार है। इस पे कोई बीमार भी जा रहा है, कोई एम्बुलेंस भी जा रही है, कोई अपनी तारीख के लिए भी जा रहा है, कोई कोर्ट कचहरी भी जा रहा। लेकिन जहां बात आरएसएस की, बीजेपी की आ जाती है, चाहे वो कितना भी कुछ कर लें वो सही हैं, और मुसलमान अगर कुछ भी करता है तो वो गलत है। मतलब मुसलमान जो भी करेगा वो अपराध बन जाएगा, FIR दर्ज हो जाएगी, फिर चाहे वो आई लव मोहम्मद ही क्यों ना। उसकी मिसाल बहन जी ये है, मुसलमानों की तो कि हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, और वो कत्ल भी कर दे तो चर्चा नहीं होता। चाहे उनकी पार्टी का आदमी, उनके जो है कि आरएसएस का आदमी, चाहे 1 लाख करोड़ लेके भाग जाए, चाहे 10,000 करोड़ लेके जो है कि भाग जाए भारत से, उनके ऊपर कोई खिलाफ FIR नहीं होती, उनको अरेस्ट नहीं किया जाता। लेकिन कोई मुसलमान अगर कोई ज़रा सी भी बात बोल देता है तो फ़ौरन उसके घर पे आई लव मोहम्मद के पोस्टर क्यों दिखाने हैं, क्यों इस तरीके से पोस्टर निकाले हैं मुस्लिम समाज को? जब इनका जो है कि कोई भी त्यौहार बहन जी आता है,
कोई भी त्यौहार आता है तो हर आदमी अपने त्यौहार का एक प्रचार, एक प्रसार, एक बैनर बनाकर जो है कि चलता है। और ये हमारे बाबा साहब ने इसका अधिकार जो है आज़ादी है कि अपने मजहब का, अपनी कौम का और अपने आप का प्रचार जो है कि आदमी कर सकता है। वो संविधान में आज़ादी है, लेकिन वो बात तो तब है तब वो संविधान को माने। लेकिन ये तो अपना और संविधान ला रहे, उस संविधान को तो बहन जी मानते हैं। मुख्यमंत्री की भाषा क्या कहती है कि मौलाना भूल गए उत्तर प्रदेश में किसकी सरकार है? ये ज़बान क्या कहती है? बहन जी जो है कि सरकारें आती जाती हैं। बड़े बड़े जो है कि लाल किले बनाने वाले भी आए, जामा मस्जिद बनाने भी वाला है, ताजमहल बनाने वाले भी आए, और बड़े बड़े मंदिर और गुरुद्वारे और चर्च जो है कि बनाने वाले जो है कि इस भारत के अंदर आए। लेकिन आज उनका नामो निशान नहीं है। इनका भी नामो निशान एक दिन खत्म हो जाएगा। अहंकार खत्म, ये अहंकारी बात है। मुसलमानों को बीजेपी कह रहे हैं कि आप लोग नमक हराम है, इतनी सेवाएं सरकार देती है, योजनाएं लाती है, आप लोग वोट नहीं देते बीजेपी को। बहन जी मैं अपने मेवात की बात करता हूँ और जगह की बात नहीं करता। मेवात के अंदर एक गाँव है रायसेना। रायसेना एक गांव है, जो रायसेना जो हिल्स बनी हुई है, ये भी एक मेवातियों का गांव था। इसको उजाड़ कर यहाँ रायसेना हिल्स जो है कि बसाई गई है। उसमें जंग आज़ादी के दौर में उस गांव के अंदर अंग्रेज़ों से जो बबूलदार जो कांटे होते हैं, उस बाढ़ को उन गांव वालों ने, मेवातियों ने अंग्रेज़ों को बबूल के कांटे जो है कि उनके ऊपर उनको अंग्रेज़ों को चलाया था। लेकिन हमारे यहाँ की सरकार ने, यहाँ की जो है कि आरएसएस की सरकार ने, आज तक वो गांव कच्चे पर है, उस गांव के लिए कोई सुविधा नहीं। पीएम मोदी कहते हैं, आखिरी सवाल आपसे ले लेती हूँ फिर आप पे आती हूँ। पीएम मोदी कहते हैं सबका साथ और सबका विश्वास हम कर रहे हैं, तो क्या वाकई में वो किया जा रहा है? मुसलमानों को दरकिनार किया जा रहा है, उसे बताया जा रहा है कि आप दूसरे दर्जे के नागरिक हैं? बहन जी इस बात की भी मैं आपको प्रैक्टिकल मिसाल देता हूँ, जो बिल्कुल जो है कि चाँद और सूरज की तरह नुमाया है। मेवात के अंदर मेवाती किसानों की 9 गाँवों की 1600 एकड़ ज़मीन का कांग्रेस सरकार ने अधिग्रहण किया था। अधिग्रहण करना सरकार का जो है कि हक है, कंपनियां बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए, और सरकार मुआवजा देती है। लेकिन मेवातियों के किसानों के साथ उस टाइम कांग्रेस सरकार ने एक ऐसा घोटाला किया, अंग्रेजी में एक एग्रीमेंट ऐसा साइन करा लिया, जबकि मेवात के किसान हिंदी भी पढ़ना नहीं जानते। और मेवात के किसानों के लिए वो एग्रीमेंट, आपकी सरकार क्या मुसलमानों को लेकर साथ चल रही है? वही बात बता रहा हूँ मैम, कांग्रेस ने वो एग्रीमेंट किया। अगर ये सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग ये सरकार करती है, तो मेवाती किसानों के साथ वो कांग्रेस का किया हुआ वो एग्रीमेंट कैंसिल कर दे। हम तो हरियाणा में पूरी सरकार है पूरी तरीके से सैनी जी की। सर आप क्या कहेंगे? एक लोकतंत्र, एक देश, लेकिन उस देश में 2 नागरिकों को अलग अलग करने की कोशिश की जा रही है। एक अपनी श्रद्धा का पूरी तरीके से अगर वो उसको दिखा रहा है, इजहार कर रहा है, तो उसका अधिकार है, दूसरा कर रहा है तो अपराध बन रहा है। अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि किसी नेता ने कहा, मंत्री ने कहा उत्तर प्रदेश का, कि मौलाना भूल गए कि कैसे पूछा था आपने? कि राज शासन किसका है उत्तर प्रदेश में, किसकी सरकार मतलब है? मौलाना भूल योगी जी की सरकार किसकी है? योगी सरकार है। मैं कहता हूँ योगी जी, अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी भूल गए हैं कि यहाँ संविधान की सरकार चलती है। अच्छा, ये देश इससे चलता है। नागपुर में बैठ करके वहाँ से बनाई गई पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की पोषक इस सरकार की नीति नहीं चलेगी। दलितों की, पिछड़ों की, सभी लोगों की बात यहाँ पर सुनी जाएगी और देश संविधान से चलेगा। ठीक है, थोड़े देर के लिए आप गुंडागर्दी में उतर आए हैं, आप गरीबों को, एक आदमी को घेर के 50 लोग मिल के मार देते हैं और अपने आप को बहादुर साबित कर रहे हैं। यह कल्चर, यह सिविलाइजेशन हमारे देश का नहीं रहा है। एक के लिए अधिकार, दूसरे के लिए अपराध कैसे होता जा रहा है देश में? नियत, सरकार की नियत बहुत गलत है। ये आपने जैसे कि अभी आपने कहा कि आई लव मोहम्मद, सबसे बड़ी बात है, अगर मैं कहता हूँ कि मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता हूँ, हो सकता है कि मैं गलत हूँ, मैं थोड़ा गुनहगार हूँ, लेकिन जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ बेशक वो मोहब्बत के लायक है। बेशक वो मोहब्बत के लायक है। दुनिया की कोई राइटर, दुनिया कोई किताब, दुनिया का कोई विद्वान आके कह दे कि मेरे इस दवा में कोई कमी है, तो मैं, हो सकता है कि मैं कहता हूँ मैं आई लव मोहम्मद, और मैं झूठ बोल सकता हूँ, मैं मोहब्बत का दवा में कह तो रहा हूँ, लेकिन शायद मैं मोहब्बत कम कर रहा हूँ। लेकिन जिससे मोहब्बत का दावा मैंने कहा है, रखा है, क्या वो मोहब्बत के लायक है कि नहीं? मोहम्मद राज क्यों नहीं आ रही बीजेपी सरकार को? एफआईआर दर्ज की जा रही है मौलाना। दिखाना है उसको, सिर्फ दिखाना है उसको, तो वो भी इज्जत करती है, उसको दिखाना है। मैं देखिए,
भारत का नहीं दुनिया का हर आदमी हमारे मोहम्मद साहब का इज्जत करता है, अदब करता है। इस सरकार का मसला क्या है कि इसको हर मोड़ पे मुसलमानों को दिखाना है कि हम तुम्हारे अपने लोगों को देखो 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 हम इस जात के खिलाफ हैं, अच्छा हमें इसलिए वोट दो कि हम मुसलमानों के खिलाफ हैं। यूपी में तो है चूड़ी टाइट कर रखे हैं और कोई मसला नहीं है मैडम। नफरत फैलाई जा रही है। नफरत इसी पर राहुल गांधी ने कहा कि नफरत के बाजार में हम मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। हम कहते हैं, मैं मोहम्मद सिकंदर आजम, मैं कहता हूँ हमारे साथी लोग खड़े हैं यहाँ पे, एक हाथ में कुरान दूसरे में संविधान, आओ बनाए एक मजबूत हिंदुस्तान, क्योंकि हम हैं देश के असली मुसलमान। हाँ, तो क्या ये संविधान का भी पूरी तरीके से अवहेलना की जा रही है? संविधान है आजादी लोग हैं, जब तक ऐसे लोग हैं, जब तक आप जैसी मीडिया वाली हैं, जब तक राहुल गांधी जैसे लोग हैं, इस संविधान का बाल बाका नहीं कर सकते नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी। इसी संविधान ने आज़ादी दी है सबको अपना अपना धर्म अपने हिसाब से व्यक्त करने की, उसका इजहार करने की। क्या बीजेपी उसको छीनना चाहती है? बीजेपी छीनने का बहुत प्रयास करी है, बहुत प्रयास करी। जब प्रयास में सफल नहीं हो रही थी तो उसने ईवीएम से लेकर के, देखिए वो जो मेन इसका हथियार था लोगों को चुनने का, वहाँ पे इसने चोरी की और वोट चोरी की। और वोट कहते हैं वोट चोर गद्दी छोड़, वो चोरी की, चोरी सरकार है ये, लोकतांत्रिक सरकार नहीं। उत्तर प्रदेश में काउंटर बोर्ड लग गए हैं कि आई लव बुलडोजर, क्या बताना चाहते हैं वो इससे? विध्वंस करने वाला, जो मोहब्बत वाला मोहब्बत नफरत वाला नफरत करेगा, उसको घर तोड़ने में, वो घर जलाने में, बस्तियां जलाने में, घर जलाने में उसको मजा आता है। उसका नीति अपनी नीति का अनुसरण कर रहा तो है। मुस्लिमों को डराया जाएगा कि आवाज उठाओगे बुलडोजर देखिए, वो तो मुसलमानों को दिखा करके, मुसलमान कहाँ डरने वाले हैं? दलितों को दबाया जा रहा है, देश के बेरोजगारों को परेशान किया जा रहा है, पढ़ी लिखी लड़कियों को रोजगार नहीं मिल रहा है। मसला कुछ और है, बात कहीं और दिखाया जा रहा है। हाँ, यानी कि सिर्फ यहाँ पर निशाना मुसलमानों को बनाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात है मैडम, किसी भी, एक मैं अलग बात कर रहा हूँ, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा लगाया गया कोई इल्ज़ाम हो तो समझ में आता है। मैं भी बिहार में रहा 45 डेज, वहाँ पे देखा कि जुलाई महीने में CAG का रिपोर्ट आया, 71 CAG का, मैं दोबारा बोलना चाहता हूँ, CAG का रिपोर्ट है कि 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ है बिहार सरकार ने। उसने अपना CAG ने कहा कि इसका हिसाब नहीं दिया, तो विधानसभा में खड़े होकर बीजेपी के नेता कहते हैं कि नहीं, दिस इज द अकाउंटिंग प्रोसेसिंग, ये अकाउंटिंग प्रक्रिया है। जबकि CAG जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं बल्कि संवैधानिक एक व्यवस्था है, एक इंस्टीट्यूशन है, उसने कहा कि 71,000 करोड़ का हिसाब ये लोग नहीं दिया है। और अमित शाह, गृह मंत्री, नरेंद्र मोदी, गरीबों का ख्याल करने वाला, उस पर एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं। आखिरी सवाल लेती हूँ, क्या मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने की एक कवायद शुरू हो गई देश में? सोचने का कोई कुछ भी सोच ले, इस मुल्क में रहने वाला मुसलमान हो या दलित हो या कोई बिरादरी का हो, दूसरे दर्जे का नागरिक बनाने के बारे में कभी कोई भाजपा सोच सकती है, लेकिन उसके बस की बात नहीं, बस की बात नहीं। और ये संविधान हमें इजाज़त देता है कि इस संविधान के बल पर इस देश के तमाम नागरिकों को अपने अपने धर्म को अपने हिसाब से मनाने की, अपने हिसाब से उसे जताने की एक पूरी तरीके से आज़ादी दी गई है। मैं कहना चाहूँगा कि इस चैनल को देखें और सब्सक्राइब करें। ये वह चैनल है जो दिन में पसीना बहा करके, भूखे प्यासे रह करके सच्चाई आप तक दिखाती है। ये वो चैनल नहीं है कि जा करके किसी कॉर्पोरेट से अपनी ईमान को बेच चुका है, धर्म को बेच चुका है। आप सभी से फिर एक बार कहूँगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत शुक्रिया। 4 PM लगातार देश की बात करता है, देश के नागरिकों की बात करता है, और आज हम मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में अब मुसलमानों को पूरी तरीके से जो अधिकार उसका संविधान देता है कि वो अपनी मोहब्बत का इजहार, अपने धर्म के प्रति अपने मोहब्बत का इजहार कर सके, क्या बीजेपी उस पर ही पूरी तरीके से आक्रमण करना चाहती है, हमला करना चाहती है? और यही वजह है कि अब जब देश के अंदर कहीं पर भी आई लव मोहम्मद बोला जा रहा है तो उस इंसान पर FIR दर्ज, उसको डराने धमकाने का काम पूरे देश में किया जा रहा है। फिलहाल इस रिपोर्ट पे देखते रहिए 4 PM न्यूज़ नेटवर्क।